एवरीवन, वेलकम टू योर नैनोमीटर क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये 8 पार्ट्स थे, 8 के 8 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से फर्स्ट वीडियो को देखें, देन उसके बाद सेकंड को करें। ओके, तो आज सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का ही 4 पार्ट्स हैं। हम 4 के 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन 4.1 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। तो क्वेश्चन ने कहा जो रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, प्लॉट जो है रेक्टेंगल की शेप में, मतलब उसका जो एरिया दे रखा है वो 528 दे रखा है। और आपको एरिया से पता लग रहा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सबको पता होगा। अब आगे कहते हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द इट्स ब्रेथ। मैं और टीचर्स की तरह नहीं कि पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायरेक्ट लिख दूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो आप एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले क्या बात बोली है, लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट। इज का यहाँ पर बच्चे मतलब होता है, इज मतलब होता है इक्वल। मैथ्स में ध्यान रखना, इज का मतलब इक्वल, 1 मतलब 1, मोर देन का मतलब प्लस, ट्वाइस का मतलब 2, इट्स ब्रेथ। अब बच्चों ब्रेथ नहीं बता तो हम बी लिखने के बजाय हम लिख लेंगे एक्स, और इससे ऊपर वाली लाइन में हम लिख देंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स। तो आपकी लेंथ निकल गई कितनी, 1 + 2x, ब्रेथ कितनी है, x है। अब सिंपल सी बात, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, L इंटू बी। L कितना है अभी निकाला, 2x + 1, ब्रेथ कितनी आई है, x। इक्वेशन बनाने को कह रहा है 2x² + x, और कितना था रेक्टेंगल का एरिया, 528। तो बेटा इक्वेशन बहुत आराम से बन चुकी है, 2x² + x, और ये माइनस इधर आ गया, 528 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ने बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने वो तो पहले ही निकाल दिया था, लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन में ना ऊपर टॉप पे लाइन लिखी थी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना दिया। तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। चलिए, सेकेंड पार्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एक के बाद एक नंबर लेना, मतलब एक नंबर लिया उसमें कोई अगली वैल्यू प्लस करके दूसरी वैल्यू निकालना। लाइक 1 में 1 को प्लस करोगे 2 में 1 को प्लस करोगे 3। तो ये क्या कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 से रखा है। तो सबसे पहले मेरे को सपोज करना पड़ेगा लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अच्छा, कहीं कंसेक्यूटिव पढ़ते हैं, कहीं कॉन्सिक्यूटिव पढ़ते हैं, तो दोनों बातें एक ही हैं। तो आप लोग ये ना सोचना कि मैम को पढ़ना नहीं आता, कॉन्सिक्यूटिव या कंसेक्यूटिव एक ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर्स बी कितनी है बेटा, एक x ले ली और अगली क्या ले लेंगे, मैंने कहा ना एक में प्लस होता रहता है तो x + 1। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x × x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना यहाँ पर। इक्वल कितना है, 306। बस आ गया आंसर, x² + x माइनस का 306 = 0। ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन ने कहा था इक्वेशन बनानी है, बहुत सिंपल था। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से। ऑब्वियसली मदर बड़ी ही होती है, तो रोहन की मदर बड़ी है ना, तो हम मान लेंगे यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ती हूँ, उससे पहले ही करना शुरू कर देती हूँ। वो इसलिए ताकि एक एक स्टेप करना चाहिए, समझ अच्छे से आएगा। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, ठीक है। अब जो रोहन की मम्मी है उन्होंने क्या कहा, रोहन मदर एज क्या है, वो 26 ईयर बड़ी हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x + 26 ईयर्स। क्लियर हुआ। अब आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है एज का इन ईयर्स, जो प्रोडक्ट है एजेस का, आई थिंक सो कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने क्वेश्चन में शायद मिसिंग कर दिया, नहीं ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब जो प्रोडक्ट हो रहा है वो करके 360 आएगा, लेकिन एक बात और लिखी है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, मतलब वो 3 साल और प्लस हो रहे हैं। तो रोहन की मदर की एज 3 years के बाद की क्या आएगी, और इस टाइम रोहन की एज क्या आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटे
3 years from now। अब 3 years from now से एज निकालो, क्या आएगी? रोहन एज, मैं आर लिख रही हूँ। रोहन एज क्या होगी? 3 years प्लस हो गए तो x प्लस 3 years। अब रोहन मदर एज, रोहन मदर की एज, रोहन मदर की क्या आएगी? x प्लस 26 था, अब इसमें 3 साल बढ़ा दिए तो बच्चे x प्लस 29 हो गया। कितना हो गया? x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, ये रोहन की मदर की एज आ गई। अब ये बोला है इन दोनों का जो प्रोडक्ट करके आएगा वो 360 है, तो चलो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आएगा? एक था x प्लस 3 और एक आया था x प्लस 29 इक्वल टू 360। करो चलो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 सा 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 9 10 11 12 32x और ये माइनस का 273 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने बना दी इक्वेशन। क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ रह गया, जिसको समझ ना आया हो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। फोर्थ है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर चलती है। फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहले तो आधा आधा काम पढ़ते हैं, पूरा हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। तो स्पीड निकालना है, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर में चल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने कहा जो ट्रेन है उसका डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना? 480 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल्स टू, हम लगा देते हैं फॉर्मूला पता है सबको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? 480, स्पीड हमने x मानी। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ये 8 किलोमीटर कम हो गई तो बच्चे क्या चीज कम होगी? स्पीड। स्पीड माननी क्या थी? x माननी थी। तो अगर ये 8 किलोमीटर कम हो गई, स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस 8 हो गई, तो अब हमारा टाइम क्या आएगा? अब यहां से टाइम अलग कैलकुलेट करो। t इज इक्वल्स टू डी बाई एच। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और कितनी कम हो गई है? x माइनस 8 हो गई अब स्पीड, x माइनस 8। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला है? देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर। अब 3 घंटे ज्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। 80 क्यू 480 अपॉन x आया था माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है। अब 480 कॉमन आ सकता है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊंगी। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू 3। नॉर्मल कैलकुलेशन करो, सॉल्व करते हैं इसको। चलो कैलकुलेशन करें। 480 x माइनस 8 एलसीएम आएगा, मतलब x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इजी है, कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद x x कैंसिल हो गया, तो ये 480 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। कैलकुलेट करो इसको बेटा। 480 इंटू 8 कितना हो गया? 480 इंटू 8 हो गया आपका 3840 समथिंग बस 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24। तो इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये माइनस का 3840 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 6, 7 8 1 2 8 0 इक्वल 0। देन 0 से ये 3 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक निकल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर दें या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर लें। और किसी को भी कोचिंग लेनी हो तो वो मुझसे कोचिंग ले सकता है। मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। हायर लेवल तक मैथ्स पढ़ाती हूँ। कंपटीशन के मैथ्स भी होते हैं, लाइक उसमें यूपीएससी की मैथ्स हो गई और बैंकिंग की हो गई, बाकी CSAT हो गया, बहुत सारे जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं उन सब की होती है, और अप टू 12th स्टैंडर्ड।
तक की मैथ्स होती है, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, बहुत सारे पेपर्स हैं। ठीक है बच्चों, जिसको कोई दिक्कत हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो या फिर पर्सनल कमेंट बॉक्स में आप डालें। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अपना सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।